बीजापुर से खबर है, जहां 24 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 14 इनामी, 14 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम था। तो कई बड़े मामलों में इनकी तलाश थी। 3 पीपीसीएम, 2 केएएम अध्यक्ष शामिल हुए हैं। तो बता दें कि 2025 में अब तक 203 नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला है। तो वहीं 2025 में 213 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 2025 में अब तक 90 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। बिलासपुर जिले के कोंटा थाने में तैनात एक एएसआई पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को लाइन अटैच कर दिया। एक नाबालिग 4 महीने से लापता था, जिसको लेकर जब परिजनों ने एएसआई से ढूंढने की गुहार लगाई तो एएसआई ने 20,000 रुपए की डिमांड की। रीवा में ईडी ने आबकारी विभाग में हुए घोटाले को लेकर छापेमारी की। रीवा में आलोक कुमार के नाम सामने आया था। आलोक कुमार वर्तमान में उपायुक्त और भोपाल में उड़न दस्ता प्रभारी हैं। रिपोर्ट देखिए। 4 शहरों में ईडी की कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग फर्जी बैंक गारंटी के मामले की बात हो रही है। इस खबर की शुरुआत करने वाले हमारे साथ पीके माला जी मौजूद है। माला जी, 2023 में क्या हुआ था? 2023 में फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा हमारे द्वारा किया गया था कि रीवा संभाग मध्य प्रदेश में फर्जी बैंक गारंटी बना के शराब कारोबारियों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए थे, जिसमें कई लाख करोड़ की आमदनी प्राप्त हुई थी, राजस्व की हानि भी हुई थी। फर्जी बैंक गारंटी बैंक मैनेजर से साठगांठ करके जिला सिंगरौली मोरवा के अंतर्गत बैंक मैनेजर से साठगांठ करके फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी, जो हमें गारंटी प्राप्त हुई, जिसकी हमने लिखित शिकायत की। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल के डीजी साहब के हिसाब से हमने पत्र दिया। इसके साथ रीवा जिले में और रीवा संभाग में यहाँ की मध्य प्रदेश में फर्जी बैंक गारंटी लगी हुई है, जिसकी फर्जी बैंक गारंटी की पुष्टि हो गई थी और बैंक मैनेजर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। 2023 2025 ईडी आबकारी विभाग में पहुंचने में ईडी को 2 साल लग गए। इस दौरान क्या देखिए, इस बीच में हमने आवेदन कई जगह देते हैं और इसी प्रकार फर्जी बैंक गारंटी कई प्रदेशों में लगी हुई थी। एक बड़ा कारोबार चल रहा था, लाखों करोड़ की यदि बात कही जाए तो इस प्रकार घोटाले में साजिश रची जा रही थी और पूरे समूचे मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार गारंटी और मध्य प्रदेश में विशेष तौर से फर्जी बैंक गारंटी लगाई गई। कई लाख करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी। हमारे साथ इस पूरे मामले को उठाने वाले पीके माला थे। आज 2 साल बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने 4 बड़े शहरों में कार्यवाही की है, उसमें एक नाम रीवा के भी उपायुक्त का है। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद। शिवपुरी जिले में नरवाई जलाने को लेकर प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने नरवाई जलाने वाले 7 किसानों पर एफआईआर दर्ज की। साथ ही 136 किसानों पर 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। तो वहीं किसानों को नरवाई का प्रबंधन करने के लिए प्रशासन ने 200 किसानों को डेमो भी दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने पोहरी में 4, नरवर में 27, कुलारस में 27, तो वहीं बदरवास में 36, पिछौर में 1, करेरा में 4 और खनिया थाना में 27 किसानों पर जुर्माना लगाया। कटनी में सालों के बीज नहीं मिलने से परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार की तरफ से उड़द और मूंग का बीज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसान बाजार से बीज खरीदने पर मजबूर हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए किसानों ने बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। कटनी जिले के किसान इन दोनों परेशान हैं। जो ग्रीष्मकालीन जो फसलों का जो बोवनी होता था, जो हर साल जो है शासन द्वारा उन्हें मूंग और उड़द की बीज दी जाती थी, वितरित की जाती थी, इस साल नहीं मिलने से वह बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। इस समय भारतीय किसान संघ के जो संभागीय मंत्री हैं बिहारी लाल निगम जी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या परेशानी किसानों को, क्यों बीज नहीं मिल पा रही है। हमें ग्रीष्मकालीन बीज हर साल मिलते थे, मूंग एवं उड़द, जिसमें मूंग की मात्रा ज्यादा होती थी। लेकिन इस साल शासन की योजनाएं मालूम नहीं किस उदासीनता के कारण हम लोगों को कोई बीज का लाभ नहीं मिला है, जिससे हम लोगों के खेत पूरे जिले में पड़े हुए हैं। हाँ, ढीमर खेड़ा में कुछ क्षेत्र में केवीके के द्वारा मिला है जरूर, लेकिन इन सब परिस्थितियों को हम ये सोच रहे हैं कि आज 3 साल से कटनी जिला
कृषि उप संचालक विहीन है, यहाँ तक कि आत्मा योजना भी और कृषि उप संचालक भी। प्रभारी डीडीए हैं, अब वो कितना काम उठाएं कितना नहीं। ये एक तरफ तो शासन कहती है हम कि किसानों की आय डबल करेंगे, दूसरा हम लोगों को बीजे नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाएंगे। आज उसी तारतम्य में हम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हम उन्हें सूचना देंगे कि हमारे साथ कितना क्या हो रहा है, ऐसे में हम लोग किसान का लाभ का धंधा कैसे बनाएगा। मैं बिहारी लाल निगम, जबलपुर संभाग मंत्री कटनी। और भी हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग किसान हैं जो हम बात करेंगे। ये बताइए कितनी खेती है आपकी? बस 2 एकड़ है सर, हाँ। 2 से 2.5 एकड़ के आसपास। जो सरकार द्वारा हमें जो बीज का लाभ मिल रहा था, वो लाभ न मिलने के कारण हमारे खेत बाड़ी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं और सब यही पड़ा हुआ है सर, कोई मतलब नहीं है। जो पड़ा है सब खेत खलियान अच्छा हरा भरा रहता है। मांग की है और मांग कर रहे हैं, आपके जरिए सभी से बोल रहे हैं। हो सकता है हमें सरकार लाभ दे, अब तक नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला है, हो सकता है अभी हमें लाभ मिलने की। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश गिरी गोस्वामी है। देखिए योगेश गिरी है। और भी हम बात करेंगे यहाँ पर किसानों से। और भी ये बताइए इस बार बोनी कैसे करेंगे यदि बीज नहीं मिल रहा है? बीज ही नहीं मिला और सूखा भी पड़ा है, तो अब बीजे नहीं मिला तो क्या करें, डाला है खेत पूरा। देखिए निमेश कुमार कुशवाहा, तमाम हम लोगों ने किसानों से बात की यहाँ पर, और जो यहाँ जो किसान हैं जो बता रहे हैं कि हर साल जो शासन द्वारा जो मिलता था, बीज मिलता था, इस बार नहीं दिया गया है, जिसके कारण किसान जो है काफी परेशान है और वो इंतजार कर रहे हैं कि शासन द्वारा जो हर साल बीज जो मुहैया कराई जाती थी, प्रदर्शन बीज कहते हैं उसको, 5 किलो 10 किलो जो भी बीज मिलते थे, इस बार नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।